ओके, तो पिछले सेशन में वी फिनिश सुंदरकांड। तो अभी जो 6 मेन कांड है उसमें से बस केवल युद्ध कांड रह गया और उत्तरकांड रह गया। और उत्तरकांड से तो वैसे हम कहानियां लेते रहेंगे, और इवेंचुअली उत्तरकांड भी अवश्य पढ़ेंगे, बट अभी आज से हम युद्ध कांड की शुरुआत करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि सुंदरकांड में हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया, लंका के बारे में उन्होंने जाना, लंका में कैसा फोर्टिफिकेशन है, बल कैसा है उनका, ये सब उन्होंने जाना। और इवेंचुअली वो रावण से उन्होंने संवाद भी किया, रावण के सामने पहुंच गए वो, और उन्होंने रावण को कहा कि मैं सुग्रीव का दूत हूँ, मैं राम जी का दूत हूँ। और मुझे और हनुमान जी ने रावण को स्मरण भी दिलाया कि राम जो है वो मनुष्य है, तुम्हें जो वरदान है वो यक्ष गंधर्व देव दानव उन सब से तुम्हें इमोर्टैलिटी है, उन सब से तुम्हें अमरत्व है, परंतु राम जो है वो तो मनुष्य है, और सुग्रीव और हम जो है वो वो हम वानर है, इसलिए हमसे तो तुम्हें बचकर ही रहना चाहिए। और इसीलिए तुम बिना वजह की दुश्मनी मत मोड़ो, तुम सीता जी को वापस लौटा दो। पर रावण बीइंग रावण, वो तभी कुछ सुनते नहीं है, और वो तभी पहले तो हनुमान जी को का वध करने का आदेश देते हैं। तब विभीषण इंटरवीन्स एंड विभीषण कहते हैं कि नहीं, ऐसे आप मत करो, वो दूत है, ऐसा ऐसा करने से कोई लाभ नहीं है। उससे अच्छा राम लक्ष्मण, ही ट्राइज टू बी वेरी टैक्टिकल अबाउट इट एंड ही सेज कि उससे अच्छा राम लक्ष्मण है, वो उन्होंने कदाचित आपका गुनाह किया है, हनुमान जी ने तो कुछ नहीं किया, तो इनको आप छोड़ दो। तो इवेंचुअली दे अग्री कि चलो पूरे उनको कोई वध नहीं करेंगे, पर उनकी जो लांगुल, जो पूंछ है, उसे जलाएंगे। और वो जो पूंछ जलाते समय हमने देखा कि लंका दहन होता है, क्योंकि हनुमान जी ने कहा कि चलो पूंछ तो मेरी जला रहे हो, कोई बात नहीं, मैंने दिन के समय लंका नहीं देखा है, लंका नहीं देखी है, तो मैं जलती हुई पूंछ के साथ लंका देखता भी जाऊंगा, और उस पर जो मेरी पूंछ से उसे आग भी लगाता जाऊंगा। तो उस तरीके से लंका दहन होता है। कितने सारे राक्षस इसमें मारे भी जाते हैं, परंतु ठंडी हवा बहती है, जिसके कारण हनुमान जी को बिल्कुल भी गर्मी लगती नहीं है आग की। जो अग्नि की ठंड, जो ज्वाला है, जो अग्नि की का ताप है, वो उन्हें लगता नहीं है। और हमें ये भी बताया गया है सुंदरकांड में कि सीता जी जो है, उन्हें जब पता चलता है कि हनुमान जी की पूंछ पर अग्नि लगाई जा रही है, आग लगाई जा रही है, तब वे भी वायु देवता और अग्नि को प्रार्थना करती है कि हनुमान जी को बचा कर रखे। खैर, तो हनुमान जी को कुछ नहीं होता, वो तो वो सुरक्षित रहते हैं, पर लंका दहन हो जाती है। सीता जी सुरक्षित रहती है, और फिर ये सब जानकारी हासिल कर कर हनुमान जी फिर किष्किंधा लौट आते हैं। पहले तो वो समुद्र लांघ कर फिर इस तरफ आते हैं, और फिर सब साथ मिलकर किष्किंधा जाते हैं। किष्किंधा पहुंचकर वो ये जो समाचार है सीता जी को देखने का, और लंका को पार कर कर सीता जी को देखने का, इसका वृत्तांत सारा बताते हैं सुग्रीव, राम और लक्ष्मण जी को। तो यहाँ तक हमने देखा था ये सुंदरकांड। तो अभी युद्ध कांड का प्रारंभ होता है। हनुमान जी ने और जो कुछ प्रश्न रहे होंगे, कुछ वृत्तांत है, वो फिर बताया, राम जी को बताया। और ये वृत्तांत सुनकर कि सीता जी को देखकर आए हैं, ये सुनकर राम जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए, क्योंकि ये कार्य जो था वो इम्पॉसिबल सा था कि 100 योजन लंबा समुद्र वो आप पार कर जाओ, बिना किसी नौका के, बिना किसी शिप के, ऐसे ही छलांग मारकर आप पार कर जाओ। ये तो उनके मानने में भी नहीं आने वाला जैसा कार्य था, पर हनुमान जी ने वो पार किया, इसलिए राम जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और वो हनुमान जी का आलिंगन करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास इस समय और तो कुछ नहीं है भेंट देने के लिए, मेरा सर्वस्व मेरा आलिंगन है, वो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। पर इसके पहले वो एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं, जो हम आज एचआर टर्म्स में एम्प्लॉय कैलिब्रेशन की बात करते हैं ना। एचआर में वी टॉक अबाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में रेटिंग की बात होती है, उसमें हु इज आउटस्टैंडिंग, हु इज अ गुड परफॉर्मर, हु इज बिलो परफॉर्मर, ये जो हम बात करते हैं, इस विषय के बहुत छोटे से 3 श्लोक हैं जो राम जी कहते हैं हनुमान जी को उद्देश्य कर कर। तो वो कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज होते हैं, ही यूजेस द वर्ड भर भृत्यु। भृत्यु का अर्थ है जो सेवक होते हैं, ठीक है। वो 3 प्रकार के होते हैं। तो वो कौन से 3 प्रकार के होते हैं?
वो हम देखते हैं। इट्स अ वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन कि हमें भी जब हम एम्प्लॉय कैलिब्रेशन करें तो वो किस तरीके से हो सकता है। सो युद्ध कांड स्टार्ट्स ऑन पेज 236, जो गीता प्रेस वाला रामायण है उसमें पेज नंबर 236 पे युद्ध कांड की शुरुआत होती है और हम श्लोक 7 देख रहे हैं। तो 7 श्लोक में राम जी कहते हैं, यो हि भृत्यो नियुक्तः सन भर्ता कर्मणि दुष्करे कुर्यात् तद अनुरागेण तम आहु पुरुष उत्तमः। तो वो कहते हैं कि वो सेवक, वो एम्प्लॉय जो नियुक्त किया गया कार्य, जो जिस काम के लिए उसे नियुक्त किया गया हो, वो बहुत ही अच्छे से और बहुत अनुराग से करे, विद अ लॉट ऑफ ज़ील, विद अ लॉट ऑफ पैशन वो काम करे। और काम करे मतलब सिर्फ जितना कहा है उतना करे ऐसा नहीं, उसके साथ जुड़े हुए सारे काम उतने ही पैशन और ज़ील से करे, जो हर एक वस्तु को समझे और उस हिसाब से काम करे, और इस हद तक कि फिर जो जिन्होंने वो काम के लिए नियुक्त किया है वो प्रसन्न हो जाए। उस तरीके से काम करे जो सेवक, उसको उत्तम कहते हैं। फिर वो कहते हैं मध्य कौन है और अधम कौन है। तो मध्य है श्लोक 8, यो नियुक्तः परम कार्यम न कुर्यात् नृपपतेः प्रियम भृत्यो युक्तः समर्थश्च तम आहु मध्यम नरम। तो वो कहते हैं कि वो जो खुद समर्थ है, युक्त है, कि बहुत समर्थशाली है, ही इज केपेबल, ऐसा एम्प्लॉय जो केपेबल है, परंतु उतना ही काम करता है जितना उसे कहा गया है। ठीक है, मुझे कहा गया है कि इतना करना है, आई जस्ट डू दैट मच टू गेट बाय, दैट्स इट, उससे अधिक कुछ नहीं। तो अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें हनुमान जी का, तो हनुमान जी को कहा था कि तुम सीता का पता लगा कर आओ, तो बस पता लगा के वापस आ जाना, दैट्स इट, सिर्फ उतना कार्य किया। फिर उसके बाद जब उन्हें प्रश्न पूछे जाए कि अरे लंका कैसी है, रावण कैसा है, वहां का फोर्टिफिकेशन क्या है, बलाबल कैसा है, क्योंकि अब हमें युद्ध करना है उनके साथ, तो ये सारी जानकारी भी होनी चाहिए। परंतु ये लिखकर तो दिया नहीं गया था, ये समझने की बात थी, ये उनको लिखकर नहीं दिया गया था, उनको केवल इतना आदेश था कि भाई तुम जाओ और सीता जी का कहाँ है, सीता जी इतना पता लगाओ। तो पर ही वेंट बियॉन्ड हिज जस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन, केवल एक कार्य किया था वो नहीं, उससे साथ जुड़ा हुआ सारा काम, क्योंकि इवेंचुअल ध्येय क्या था वो उनके मन में था, इवेंचुअल ध्येय था सीता जी को वापस लाना और छुड़ा कर वापस लाना, तो उसके लिए युद्ध होगा। ये जब सब उन्हें पता चला तो उन्होंने पूरा समझा परिस्थिति को और उस हिसाब से कार्य किया, जो केवल एक लाइन सीता जी को ढूंढ के उससे ज्यादा था। इसलिए हनुमान जी जो है वो उत्तम श्रेणी में आते हैं। अगर उन्होंने ऐसे किया होता है कि नहीं भाई मुझे तो सीता जी को देखने को कहा है ना, उतना करके देख लिया, हाँ अच्छा यहाँ सीता जी है, कंफर्म किया, वापस आ गया, दैट वुड हैव बीन जस्ट सेट मीट द एक्सपेक्टेशन। द उत्तम इज गोइंग बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। जिस सेट है कि नॉर्मल जो मीडियोकर जिसे कहते हैं, दैट इज जस्ट मीट द एक्सपेक्टेशन, जितना कहा है उससे अधिक कुछ मत करो। पासिंग मार्क्स 35 है, मैं 35 मार्क्स मिलवा लूं, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। काम तो हो गया ना, काम तो उससे भी हो गया। तो ऐसे जो सेवक है वो है मध्यम दर्जे के। और न्यूनतम जो अधम है वो क्या है, तो ही सेज, राम जी सेज, तन नियोगे नियुक्तेन कृतम कृत्य, नो सॉरी, श्लोक 9, नियुक्तो नृपतेः कार्यम न कुर्यात् य समाहितः भृत्यो युक्तः समर्थश्च तम आहु पुरुष अधमः। तो वो कहते हैं कि जब किसी राजा ने नियुक्त किया गया हो और वो सेवक जो वो काम ना करे, जब वो सामर्थ्यशाली हो फिर भी ना करे, ना सामर्थ्यशाली हो तो ना कर पाए वो एक चीज है, टू नॉट टू बी एबल टू डू इट एंड यू इनकेपेबल ऑफ डूइंग इट वो एक चीज है, पर केपेबल है, सारे रिसोर्सेस है, उसके पश्चात वो नहीं करता, तो वो अंडर परफॉर्मर हो गया, वो अधम सेवक हो गया। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी एम्प्लॉय कैलिब्रेशन के लिए जो हम यूज करते हैं, हमारे कॉर्पोरेट में भी हम यही तरीका यूज करते हैं ना, कि आउटस्टैंडिंग, goes beyond expectations, meet expectations and underperform. So इस तरीके का 3 कैलिब्रेशंस राम जी भी कहते हैं। और ही ऑफ कोर्स सेज कि हनुमान आप जो उत्तम श्रेणी में हो, और आप जैसे मतलब आपसे सुग्रीव भी बहुत खुश होंगे आप जैसे सेवक पाकर, और मैं आपको और कुछ तो नहीं दे सकता, मेरा आलिंगन दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वही है सर्वस्व भी, और वो हनुमान जी का आलिंगन करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट आलिंगन जो हनुमान जी का राम जी ने करा है। अच्छा, उसके बाद वो पूछते हैं जो द्वितीय अच्छा, अब सीता जी को देख तो लिया, सीता जी ने भी हनुमान जी को ये प्रश्न पूछा था कि आप
जाओगे, मेरा समाचार दोगे आप राम, लक्ष्मण, सुग्रीव जी को, परंतु समुंदर इतना बड़ा है, 100 योजन लंबा समुंदर है। मैं केवल 3 जनों को देखती हूँ जो ये समुंदर पार कर पाए। एक है आप मतलब हनुमान जी, दूसरी वायु और तीसरे गरुड़। जो गरुड़ पक्षी है, ये 3 ही बीइंग्स है जो इस समुंदर को पार कर सके। तो आप इतनी बड़ी वानर सेना और राम, लक्ष्मण को कैसे पार कराओगे? एंड हनुमान जी से देनी आप चिंता मत करो, मेरे जैसे और भी वानर हैं, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। पर अब राम जी के सामने भी वो प्रश्न तो उपस्थित है, किसी के पास इसका क्लियर कट उत्तर तो नहीं है कि करेंगे कैसे। तो फिर राम जी कहते हैं कि अच्छा हमने अब पता तो लगा लिया बट करे क्या? तो श्लोक नंबर 17 प्रथम सर्ग में ही वो कहते हैं सर्वथा श्लोक नंबर 16 सर्वथा सुकृतम तावत् सीतायाः परिमार्गणम सागरं तु समासाद्य पुनर्नष्ट मनो मम कथम नाम समुद्रस्य दुषपारस्य महाम्भस हरयो दक्षिणापारम गमिष्यन्ति समागतः। तो वो वही कहते हैं कि सीता को ढूंढ लिया, ये तो बहुत अच्छा, बहुत सुकृत कार्य हुआ है ये, परंतु ये सागर के विषय में सोचकर मेरा मन फिर व्यथित हो रहा है। क्यों व्यथित हो रहा है? क्योंकि कैसे समुद्र पार करेंगे? ये कार्य बहुत ही दुष्प्राप्य है, बहुत ही कठिन कार्य है ये। फिर कठिन तो क्या, अभी तो उनके पास उनको पता भी नहीं कि करेंगे कैसे। इसलिए उनका मन, वो कहते हैं कि मेरा मन फिर व्यथित हो रहा है कि ये प्रश्न तो हमारे सामने खड़े का खड़ा है कि हम इसको पार कैसे करेंगे। तो सुग्रीव उनको धाड़स बंधाते हैं कि देखो आप निरुत्साह मत हो, आप व्यथित मन मत हो। हमने एक कार्य कर दिया सीता जी को का अन्वेषण करने का, आगे का भी कार्य हो जाएगा और आप क्यों चिंता करते हो, हम सब आपके साथ है। बेसिकली जो धाड़स बंधाने की बात है ना, वो कहते हैं, जिसका एक श्लोक अच्छा है, सो आई थॉट आई विल रीड इट। द्वितीय सर्ग, पेज नंबर 239, श्लोक नंबर 6। निरुत्साहस्य दीनस्य शोक पर्याकुलात्मनः सर्वथा व्यवसिदन्ति व्यसनम च अधिगच्छति। वो कहते हैं कि जो निरुत्साही मन से, जो डिप्रेस, बिल्कुल होप ना हो, होपलेसली जो कोई कार्य करे, ठीक है कि करना है पर मुझे टेंशन है, मैं कैसे करूं, अच्छा है नहीं अच्छा है, मुझे नहीं अच्छा लगता है, ऐसे मन से जो कार्य करे वो कार्य कभी सफल नहीं होगा। जब आपके हाथ में कोई कार्य आया है तो बिना कुछ अभी अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है, होगा नहीं होगा, ये आप मत सोचो। आपको वो कार्य उत्साह से करना है। अच्छा, उसका अर्थ ये नहीं कि आप उसके प्रोस कॉन स्वॉट एनालिसिस ना करो, नहीं नहीं, ये सब करो, बट ये सब पॉजिटिवली करो, ये सब उत्साह से करो, ठीक है। तो ये सुग्रीव कहते हैं कि इसलिए आप जो कर रहे हो वो इतने निरुत्साही होकर मत करो, ये तो प्राकृत बुद्धि है, जो मनुष्य सामर्थ्यशाली नहीं है उनकी ये बुद्धि है, आप वैसे मत कार्य करो, आप धीर धरो, हम सब हैं साथ, हम ये कार्य पार कर ही देंगे। और पर वो और एक बात कहते हैं, ठीक है, कि प्रश्न तो ये है ना कि समुद्र कैसे पार करना है, तो उसके लिए वो एक सुझाव देते हैं, और वो सुझाव है श्लोक नंबर 9 में, कि हम जाएंगे, रावण सीता जी को हराएंगे, परंतु सेतु अत्र यथा बध्ये यथा पश्येम ताम पुरीम तस्य राक्षस राजस्य तथा त्वम कुरु राघव। फिर श्लोक 11, अबध्वा सागरे सेतुम घोरे च वरुणालय लंका न मर्दितुम शक्या सेन्द्रे अपि सुरासुरैः। तो वो कहते हैं कि आप ये निरुत्साही होके शोक मत करो, व्यथित मन मत करो, पर आप क्या करो, आप ऐसा काम करो जिससे हम ये जो समुंदर है उस पर सेतु बांध सके। तो ये सेतु बांधने की युक्ति जो है, जो उपाय है, जो आइडिया है, वो एक्चुअली सुग्रीव जी ने तब दिया था कि आप ये निरुत्साह छोड़ो, परंतु इस विषय में सोचो कि इस समुंदर पर सेतु कैसे बांधे, क्योंकि सेतु बांधे बिना तो समुंदर को पार करना शक्य ही नहीं है, अशक्य है। इसलिए उस विषय में आप सोचिए, और अभी आप टेंशन मत लीजिए, we'll see to it when we get there, ठीक है। तो ठीक है, राम जी को फिर धाड़स आ जाती है और वो हनुमान जी से पूछते हैं कि ठीक है, ये बात तो ठीक है कि समुंदर पार करके वहां जाएंगे, एक बार पार कर ले, फिर लंका की स्थिति कैसी है वो तो पता होना चाहिए ना, वी शुड नो व्हाट आवर एनिमी इज, उसकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, ये जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए क्या करते हैं राम जी, वो पूछते हैं, वो हनुमान जी से पूछते हैं, विच इज इन तृतीय सर्ग, थर्ड सर्ग, पेज नंबर 241। तो राम जी पूछते हैं,
कति दुर्गाणि दुर्गाया लंकाया तद ब्रवीष्व में ज्ञातुमिच्छामि तत्सर्वं सर्वदर्शनाद् इव वानरः बलस्य परिमारणं च द्वार दुर्ग क्रियामपि गुप्त कर्म च लंकायां रक्षसां सदनानि च यथा सुखम यथा वाच लंकायाम असि दृष्टवान सर्वम आचक्ष्व तत्वेन सर्वथा कुशलो ही असि। तो वो कहते हैं कि वहां कितने दुर्ग है, वहां कितने फोर्ट्स है, और वो कैसे है, कितने फोर्ट्स कितने हैं और कितने शक्तिशाली, कितने बलशाली वो फोर्ट्स है, उनका ध्यान कैसे रखा जाता है, वहां कितने गुप्त मार्ग है, कितने अंडरग्राउंड वेज है, ये जो राक्षसों के जो ग्रह है, जो सदन है, सदन मतलब घर, जो बिल्डिंग्स है, वो सारी कैसी है, वो किस तरीके से फोर्टिफाइड है, मुझे ये सब तुम बताओ, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। तो फिर हनुमान जी डिटेल में बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा, कैसे घर देखे, किस तरीके की फोर्टिफिकेशंस देखे। वो कहते हैं कि लंका के 4 द्वार हैं और हर द्वार पर वो कहते हैं कि राक्षसों की बड़ी बड़ी सेनाएं हैं और हर द्वार पर कितने राक्षस हैं, वो सब कितने किस तरीके से पोजिशन है, वो सब वो बताते हैं। फिर वो कहते हैं कि लंका में जो द्वार है और जो दुर्ग है, वहां पे बड़ी बड़ी शतघ्नि लगी हुई है। अब हमने जो बालकांड किया करा था, तब हमने अयोध्या के विषय में जाना था और उसमें ये शताग्नि शब्द का इस्तेमाल हुआ था, का उपयोग हुआ था, सॉरी। तो शताग्नि जो है वो बेसिकली हम जो तोपे कहते हैं ना, जो आज भी हम कितने सारे फोर्ट्स पर जाएं तो वो तोपे लगी हुई होती है, तो उससे दारू गोला जो होता है, जो बम वगैरह है, अग्नि वाले जो सारे विस्फोटक होते हैं, वो उससे छोड़े जाते हैं, पर उससे पत्थर भी फेंके जाते थे। ठीक है, तो हनुमान जी कहते हैं कि ये जो पूरा पूरा वो जो तीसरा सर्ग है ना, उसी पे, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो बैक एंड रीड इट कि किस तरीके का फोर्टिफिकेशन था। तो वो कहते हैं कि वहां पे उन्होंने वो दुर्ग के आसपास बड़ी बड़ी खाइयां खोद रखी है और कोई भी अगर आए, कोई भी शत्रु सेना वहां पर आए, तो वो शताग्नि से उन पे वार किया जा सकता है और उन सबको वो खाई में गिर जाए, इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, और वो और बहुत सारा डिस्क्रिप्शन देते हैं और वो कहते हैं कि रावण जो है वो स्वयं इन सब जो व्यवस्था है, ये सारी जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसका स्वयं से ध्यान रखता है, एकदम ध्यान से, अप्रमत होके। प्रमत होना मतलब इग्नोरेंट, नेग्लिजेंट, आलसी होना, पर वो अप्रमत होके इन सब चीजों का ध्यान रखता है। तो इस तरीके से वो लंका का डिस्क्रिप्शन देते हैं। फिर कहते हैं इतनी अजय है लंका, इतनी फोर्टिफाइड है, इतनी दुर्गम है लंका, उसके पश्चात मैंने अकेले वानर ने उसको ध्वस्त किया। और वो कहते हैं कि मैंने 1/4 1/4 सेना जो लंका की है, राक्षस सेना है, उसको ध्वस्त कर दिया है। तो मैं अगर अकेला ही कर सकता हूँ, तो हम सब अगर मिल जाए, हम सब इतने सारे जो वानर हैं वो मिल जाए, तो हम अवश्य ही ये जो दुर्जय कार्य है, जो सीता जी को लाकर, राक्षसों को मारकर, रावण को मारकर, हरा कर सीता जी को लाने का जो कार्य है, वो बहुत ही सुलभता से कर पाएंगे। तो हमें बस केवल उस तरफ जाने का सोचना। तो ठीक है, तो ये उनकी बात हो जाती है। फिर पहले तो वो किष्किंधा है, किष्किंधा से वो समुंदर तक तो पहुंचना है उनको सबसे पहले, है ना। तो राम जी कहते हैं चलो ठीक है, तो लेट्स गेट गोइंग, हम चलते हैं समुद्र पार करने। अब पहले समुद्र तक पहुंचते हैं, फिर वहां जाके देखेंगे। तो वो थोड़ा सा फिर उसमें कुछ नक्षत्रों का वर्णन है। वो कहते हैं कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र बस आने वाला है और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हम किष्किंधा से प्रवास शुरू कर देंगे समुद्र की तरफ जाने का, बिकॉज वो शुभ नक्षत्र उनके लिए, शुभ नक्षत्र, उनको शुभ 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 मुहूर्त उस समय उनके लिए है। और फिर वो कहते हैं, वो सारे जो सेनापति है, सुग्रीव के जो सेनापति है, जैसे नील है, नील, नल, सुषेण, ये सारे जो है, उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है, कौन से रास्तों से जाना है, किन चीजों के प्रति सावधान रहना, ये सब बताते हैं। अच्छा, राम जी एक क्षत्रिय है ना, और ये जो कमांडर क्वालिटीज जो है, एक कमांडर, एक आर्मी कमांडर को जो चीजें पता होनी चाहिए, वो तो ही नोज वेरी वेल एंड ही गिव्स इंस्ट्रक्शंस दैट वे। वो हम जब लंका में वो पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी, तभी भी देखेंगे और अभी भी हम देखते हैं। तो आई रीड अ फ्यू ऑफ दोस व्हिच आई थॉट वर इंटरेस्टिंग। वन सेकंड। लोग कहते हैं कि आप, कुछ लोग आगे चलो, कुछ लोग पीछे से चलो, कुछ लोग साइड से चलो, ये सब कहते हैं। एंड देन ही सेज सर्ग चतुर्थ, 4th सर्ग, 243 पेज, श्लोक नंबर 10। फल मूलवता नील शीत कानन वारिरः पथा मधुमता चाशु सेना सेनापते नयः
दुष्येयुः दुरात्मनः पथि पथि मूलफलोदकं रक्षसाः पथि रक्षेत रक्षेथास्थे अभयस्त्वं नित्यम उपद्युतः। तो वो नील को कहते हैं कि नील को कहते हैं तुम अपनी सेना लेके आगे जाओ, और कैसे मार्ग से जाओ? उस मार्ग से जाओ जहां पर खाने पीने पानी की व्यवस्था तुम्हारे सेना के लिए हो पाए। तो उस मार्ग से जाओ। अभी वो तो क्या खाते हैं, फल मूल खाते हैं। तो उस मार्ग से जाओ जहां पर फल मूल आपको बहुत ढंग से मिल जाए खाने पीने का, और क्या, शीत कानन वारिणा, जंगल का ठंडा पानी हो, ठंडा स्वच्छ पानी सेना के लिए उपलब्ध हो, वो मार्ग से तुम जाओ। और एक बात का ध्यान रखो, वो कहते हैं उसके बाद के श्लोक में, दुष्येयु दुरात्मनः, ये जो पानी है, जब आप पानी पीते हो, फल मूल खाते हो, तभी भी बहुत सावधान रहो, क्योंकि ये शक्य है कि ये जो राक्षस है, जो दुश्मन है, वो जानते हैं, वो उनके दूत हमारे आसपास हो सकते हैं, वो जानते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, तो ये हमारी सेना को परेशान करने के लिए कहीं वो उसमें जहर न डाल दे, जो पानी है उसको दूषित ना कर दे, जो फल मूल है उनको दूषित ना करके कर दे। ये सब भी, इसका भी तुम ख्याल रखना जब तुम जा रहे हो। सो बी वेरी अवेयर, जब पानी पीते हो तभी भी ध्यान से पीना, पहले चेक इट एंड, मतलब वो इतना डिटेल में कहते नहीं है, बट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द श्लोक व्हेन ही सेज कि वो लोग इसे दूषित कर सकते हैं, उसका मतलब हर हर तुम्हारी पहल पर तुम ये ध्यान रखना कि शत्रु सेना ने कुछ गलत तो वहां पर नहीं किया है, कहीं वहां जहर तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है, वो ध्यान से सावधानी से आगे बढ़ो। और फिर वो आगे कहते भी है कि निम्नेषु वन दुर्गेषु वनेषु च वनौकसः अभिलुप्त अभिलुप्त्य अभिपश्येषु परेशान निहितम बलम। और वो कहते हैं कि जब आप रास्ते से जाओ, तब आपको बीच में अगर कोई दुर्ग दिखे, कोई गड्ढे दिखे, कोई खाई दिखे, तो वहां सब भी तुम वो सब भी तुम ध्यान से देखना कि कैसा है। उससे भी अगर तुम्हें पता लगता है कि अगर शत्रु सेना ने ऐसा कुछ किया है, तो ध्यान रखना, उनके बल का भी पता लगाना और उससे बचकर चलना, ठीक है। तो ऐसा सब वो इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को कहते हैं श्लोक नंबर 13, यत्तु फल्गु बलम किंचित तद अत्र एव उपपद्यताम एतद्धि कृत्यम घोरम नो विक्रमेण परयुज्यताम। तो वो कहते फल्गु बलम, फल्गु मतलब जो वीक है, फल्गु मतलब वीक, फीबल, ठीक है, कि जो फल्गु बल है, फल्गु बल मतलब जो आप द वीक पार्ट्स ऑफ द सेना। पॉसिबल है सेना में ऐसे लोग हों जो शायद बहुत वृद्ध हो गए हो, पॉसिबल है ऐसे लोग हो जो इतने बच्चे हो, या जिनकी जो सेहत से ठीक नहीं हो, जो स्वास्थ्य से ठीक नहीं हो। तो ऐसे जो लोग हैं सेना में, उनको हम पीछे छोड़कर जाए, उनको हम यही किष्किंधा में रख कर जाए, इनको साथ नहीं लेकर जाना, क्योंकि युद्ध जो है उसमें बहुत विक्रम करना पड़ता है, और वो बहुत, युद्ध इज नॉट इजी, उसमें विक्रम भी करना पड़ता है, उसमें आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग हार्टेड भी होना पड़ता है, किसी को आपको छोड़कर भी चले जाना पड़ता है। तो ये सब ध्यान में रखकर वो कहते हैं कि ऐसे जो पार्ट्स हो सेना के, जो शायद हमें जो वीक हो, जो हमें पीछे पकड़ के रखे, हु कैन होल्ड अस बैक, ऐसे लोगों को यही रखे, और द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ओनली उन्हीं साथ लेकर चलते हैं। तो वेरी प्रैक्टिकल, राम जी इज वेरी प्रैक्टिकल। उसमें अरे किसको कैसा लगेगा, उनको कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, उनको कैसे अबला अबला कह सकते हैं, नहीं नहीं, ये सब नहीं, ही इज अ कमांडर, ही इज गोइंग देयर टू विन। तो he is going there fully prepared to win and taking with him the best of the resources. Very, very pragmatic approach. Yeah, very, very objective decision making. No ifs and buts. Emotions कहीं बीच में नहीं आते, जो करना चाहिए वही करना चाहिए, जैसे एक आर्मी कमांडर आज भी जैसे होते हैं उस तरीके से। तो he gives this instructions और वो सब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाँ, अच्छा, तो अब आगे बढ़ के जो उनका प्रवास है वो खत्म होता है, और सामने वो समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं। अच्छा, समुद्र किनारे तो पहुंच गए, सामने वो अगाध समुद्र दिखाई दे रहा है जिसका कोई पार ही नहीं है, दूसरा कोई उसका शोर ही नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा समुद्र सामने आते हैं। तो अब जो प्रथम प्रश्न था, जो सीता जी ने पूछा था और जो राम जी ने भी पूछा था, वो तो वहां के वहां आके खड़ा हो गया, ठीक है। तो फिर राम वापस पूछते हैं, पेज नंबर 249, चतुर्थ सर्ग, श्लोक नंबर 97। एते वयम अनुप्राप्ता सुग्रीव वरुणालयम इह इह इदानीं विचिन्ता सा यानः पूर्वम् उपस्थिता अतः परम तीरोयम सागरः सरितापति
न च अयम अनुपायेन शक्य स्तरितुम अर्णवः। तो वो कहते हैं कि वयम अनुप्राप्ता, यहाँ हम नदी के किनारे तो आ चुके, वयम वी ऑल हैव अनुप्राप्ता हैव रीच्ड हियर। वरुणालय मतलब सागर, वरुण मतलब पानी, पानी का जो घर है, वरुण देव का जो घर है वो सागर, वहां पर हम आ गए। पर यहाँ आके भी जो हमारे मन में जो विचार है वो तो वही का वही है। सा या न पूर्वम उपस्थिता, जो पहले प्रश्न था वो वही का वही यहाँ पे आके खड़ा है। क्या कि इतना ये जो समुंदर है, जो समुद्र है, उसको हम पार कैसे करेंगे? वो कहते हैं न च अयम अनुपायेन, बिना युक्ति के, बिना स्मार्ट थिंकिंग के, बिना किसी आइडिया, अच्छे आइडिया के हम इसको पार नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें? ठीक है, तो जैसे चलो ठीक है, फिलहाल हम यहाँ रुकते हैं, उसके आगे देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो वो लोग वहां समुद्र के पार रुके हैं, सबने अपनी अपनी छावनियां डाल दी है, सारे वानर अलग अलग छावनियों में बट चुके हैं। वहां वो बैठे हैं, समुद्र को देख रहे हैं, थोड़ा सा समुद्र का डिस्क्रिप्शन है, वो एरिया का डिस्क्रिप्शन है, मेघों का कैसा है, वो सारा डिस्क्रिप्शन वहां पर होता है। और ये सब देखकर फिर एक बार राम जी सीता के लिए व्यथित होते हैं, और वो सीता को वापस मिस करते हैं, उसका स्मरण करके फिर से वो विलाप करते हैं, विच इज श्लोक नंबर 5। तो ये तो सारा है ही कि अरे वो किस अवस्था में होगी, मैं उसे कब देखूंगा, उसकी स्थिति कैसी होगी, मैं कब उससे मिल पाऊंगा, ये सब तो वो कहते हैं। जो विलाप उनका है वही जो विलाप वो फिर करते हैं। पर एक दो मुझे बहुत अच्छे लगे, जो हम आज के दिन में जो कवि जिस प्रकार की संवेदनाएं लिखते हैं, कि है ना, वो है ना कि हे ए हवा, जहां पर वो है तो उसका स्पर्श करके मुझे स्पर्श कर, जिससे मुझे लगे कि मैं मेरी प्रेयसी का स्पर्श कर रहा हूँ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो वो यहाँ पर भी राम जी एग्जैक्टली वैसा ही कह रहे हैं। पॉसिबली यही से वो आया है, यही से बाकी लोगों को इसकी आइडिया मिली होगी। तो श्लोक नंबर 6 राम जी से, वाही वात, वात मतलब हवा, ठीक है, वाही वात यतः कांता ताम स्पृष्टा माम अपि स्पर्श। ए हवा, वाही, वहां बहे जहां मेरी प्रिया है, जहां कांता, कांता मतलब मेरी प्रेयसी है, वहां बहे, और उसको स्पर्श करके, स्पृष्टवा हैविंग टच्ड हर, माम अपि स्पर्श, और उसके पश्चात मुझे भी स्पर्श कर। ए हवा, तू वहां बहे जहां मेरी प्रेयसी, उसका स्पर्श करके मुझे स्पर्श कर। क्यों? त्वयि में गात्र संस्पर्शात चंद्रे दृष्टि समागमः। जब तुम उस प्रकार मेरे गात्रों को, मेरे शरीर को जब तुम उस प्रकार स्पर्श करोगी ए हवा, तब मुझे क्या मिलेगा? जैसे चंद्र का स्पर्श हुआ हो वैसी ठंडक मिलेगी। ठीक है, तो ये राम जी कहते हैं, विच आई थॉट वाज ब्यूटीफुल। दूसरा फिर और एक जो उन्होंने कहा है, श्लोक नंबर 10, बहु एतत् कामयानस्य शक्यम एतेन जीवितुम, यद अहम सा च वाम ओरु एकाम धरणीम आश्रितौ। वो कहते हैं कि मेरे लिए जो मैं इतना काम आ सकती हूँ, काम आ सकती इन द सेंस, मैं इतना मिस कर रहा हूँ मेरी प्रियतमा को, मैं इतना उसे स्मरण कर रहा हूँ, मैं उसको देखने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक हूँ। मुझे केवल एक चीज जीवित रख रही है, यद अहम बहु एतत् कामना से शक्यम एतत् जीवितुम, आई एम एबल टू लिव, मेरे लिए जीना इसीलिए शक्य है क्योंकि मैं ये जानता हूँ, क्या जानता हूँ, कि मैं और वाम ओरु मतलब मेरी प्रियतमा जो है, सीता जो है, वो, हम लोग एक ही धरती पर सो रहे हैं। मैं भी धरती पर सो रहा हूँ, वो भी धरती पर सो रहा है, और ये एक ही धरती है जिस पर हम सो रहे हैं। तो इस विचार से कि चलो हम कुछ तो शेयर कर रहे हैं, भले दूर ही हो, पर वो धरती जो बेस है हमारा वो वही है, उसी पर हम सो रहे हैं। ये जानकर भी मुझे ये जानकर मैं जीवित रह पा रहा हूँ। एंड देन ही सेज, अच्छा मैं उसे कब मिलूंगा, कैसे मिलूंगा, कब ये होगा, फिर वो वापस उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं कि इतने सुंदर होठों वाली, आंखों वाली, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो फिर उसका विलाप करते हैं। फिर लक्ष्मण जी उनको धैर्य बंधाते हैं, और तब तक शाम हो जाती है। तो द सर्गा एंड्स एट श्लोक 23, which says, पेज नंबर 252, आश्वसितो लक्ष्मणेन रामः संध्याम उपासत, स्मरन् कमलपत्राक्षी सीताम शोक कुलीकृतः। तो फिर वो जो विलाप कर रहे होते हैं, तो आश्वसितो लक्ष्मणेन, लक्ष्मण के द्वारा उनको फिर आश्वासन मिला, कि मतलब लक्ष्मण उनको फिर कहा कि अरे आप चिंता मत करो, हम जाएंगे, सीता जी को लेकर आएंगे वगैरह, जो अब तक लक्ष्मण जी ने हमेशा करा। तो उनसे आश्वासन जब मिला, और वैसे ही शाम होने आई है, संध्या हो गई है,
तो फिर राम संध्या उपासना में लग जाते हैं। और कैसे लग जाते हैं? स्मरण विशाला कमल पत्राक्षी, कमल जैसे नयनों वाली सीता का स्मरण करते को करते संध्या उपासना में राम लग जाते हैं। तो यहाँ तक 5वां सर्ग है वो यहाँ पे खत्म होता है। बेसिकली वी नो कि समुद्र के तट पर जो राम लक्ष्मण जी और वानर सेना है वो वहां पर आ गई। अब द सीन शिफ्ट्स एंड गोज बैक टू लंका। तो वहां पे क्या हो रहा है? क्योंकि लंका दहन हो चुकी है, एक वानर ने पूरा इतना धमाल मचाकर वो वानर वापस भी लौट गया। तो लंका में तो कोई शांति नहीं होगी ना, सब लोग विचलित हुए होंगे। तो वहां पर क्या हो रहा है उसका डिस्क्रिप्शन हमें वाल्मीकि जी देते हैं। तो वील सी दैट नाउ। सिक्स्थ सर्ग। तो बेसिकली जब इतना ये होता है तो रावण थोड़ा सा तो हिल जाता है कि भाई ये क्या हुआ, एक वानर आके इतना ध्वस्त करके गया। मैं तो उसे केवल वानर समझ रहा था, पर ऑफ कोर्स वो तो शुरुआत में उन्होंने कहा था कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल वानर, ये कोई साधारण वानर हो ऐसा मुझे नहीं लगता है, शायद इंद्र है या शायद नंदी है वगैरह वगैरह, दैट वी हैव सीन। तो ये जब सारा होता है तो लंका जब दहन होती है और राक्षस मारे जाते हैं, तब रावण थोड़ा सा विचलित होता है और वो क्या करता है, अपने साथ जो अपने कुछ मंत्रियों को बुलाता है और कहता है कि अरे ये जो हुआ है अब हम करें क्या इसका। यू नो ही सेज कि एक अच्छे राजा के लिए उपयुक्त है कि वो जो भी कार्य करे वो सोच समझ कर करे, मंत्रणा से युक्त करे। मंत्रणा मतलब सभी की मंत्रणा लेकर करे, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है विच इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब तक रावण ने जो किया है वो किसी को पूछ पाछ के नहीं किया है, ऐवे ही कर दिया है ना। तो श्लोक नंबर 4 वो अपने कुछ मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि किम करिष्यामि भद्रम वह किम वो युक्तम अनंतरम उच्यताम न समर्थयत कृतम च सकृतम भवे। वो कहते हैं कि अरे आप लोग अब बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, तो हम सब मिलकर ही सोच सकते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। फिर वो कहता है मंत्र मूलम च विजयम प्रवदंती मनस्विनः तस्माद् वै रोचये मंत्रम रामम प्रति महाबल। वो कहते हैं मंत्र, मंत्र मतलब मंत्रणा। हम जो मंत्री शब्द है, मंत्रिमंडल हम कहते हैं कि मंत्रणा कर रहे हैं, मतलब जो डिस्कशन है अपने सौहार्दों के साथ, अपने या तो ऑफिस बेरर्स के साथ या अपने कलीग्स के साथ, या अगर कुटुंब की बात हो तो परिवारजनों के साथ, जो आपके अच्छे बुरे में आपके साथ हो उनके साथ डिस्कशन करके कोई भी निर्णय लेना चाहिए एक्शन का। इसी से विजय या यशस्वी बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए रावण कहते हैं कि मंत्र मूलम च विजयम, कि जो भी विजय चाहता हो, जो यश चाहता हो, उसके लिए अच्छी मंत्रणा करना अपने लोगों के साथ बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं मंत्रणा करना चाहता हूँ आप सबसे कि हम राम के बारे में क्या करें, ठीक है। और वो कहते हैं कि जो एक राजा भी है, जो मंत्री है वो भी 3 प्रकार के होते हैं कि वो किस टाइप, वो काम किस प्रकार करते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो अगेन आई रीड दैट बिकॉज आई थिंक इट्स, इफ आई स्किप तो इतना कोई तो हमारी कथा में कहीं कोई बाध्य नहीं होगा। परंतु मुझे लगा कि जो हम फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं आज, हम जब स्पेशली बिकॉज मैं मैनेजमेंट से हूँ, तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग वगैरह में हम हमेशा फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं और हमें लगता है ये फ्रेमवर्क जो है ना, दैट इज द वे ऑफ थिंकिंग अभी का वे ऑफ थिंकिंग, जबकि ऐसा नहीं है। ये फ्रेमवर्क्स हम रामायण में भी देखते हैं, महाभारत में भी देखते हैं। जैसे इसके पहले हमने देखा था कि सेवक किस 3 प्रकार के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, कैटेगराइजेशन कैसा होता है। तो यहाँ पर रावण वापस एक ऐसा क्लासिफिकेशन और फ्रेमवर्क हमें दे रहा है, ठीक है। तो वो कहता है त्रिविधा पुरुषा लोके, श्लोक नंबर 6, त्रिविधा पुरुषा लोके उत्तम अधम मध्यम तेषाम तु समवेतानां गुण दोषो वदामि अहम्। इसे 3 प्रकार के लोग होते हैं, अधम, उत्तम और मध्यम, और उन तीनों के मैं गुण दोष बताता हूँ आपको। मंत्र संयुक्तम समर्थैः मंत्र निर्णये मित्रैवापि समनार्थैः बान्धवैरपि वादिकै सहितो मंत्रयित्वा यः कर्मारंभ प्रवर्तये दैवे च कुरुते यत्न तमाहु पुरुषोत्तम। वो कहते हैं वो सबसे बेस्ट होता है ऐसा पुरुष जो कोई भी निर्णय या कोई भी कर्म, कोई भी एक्शन करने से पहले अपने जो वेल विशर्स हैं, अपने स्टेक होल्डर्स जो हैं, उन सबके साथ बैठ के ढंग से मंत्रणा करके सारे उस परिस्थिति के गुण और दोष देख कर यत्न करता है
और फिर डेस्टिनी को भी उसका भाग गिनता है कि ठीक है ये सब करके ठीक है फिर आगे डेस्टिनी जैसा करे वो, बट गिवन परिस्थिति में सबके मतानुसार बेस्ट डिसीजन लिया है, दैट इज द पर्सन हु इज कंसिडर्ड अ गुड डिसीजन मेकर, ठीक है, वो उत्तम है। फिर मध्यम कौन सा है? एको अर्थे विमृशत एको धर्मे प्रकुरुते मनः एकः कार्याणि कुरुते तम आहु मध्यम नरम। एको अकेला अकेला खुद ही सोच लेता है ये अच्छा है बुरा है, खुद ही सोच लेता है कि इसके लिए भी ये परिस्थिति भी अच्छा है, दैट्स इट, और किसी को कुछ पूछता करता है नहीं और कर डालता है बिना किसी को पूछे करे, बिना किसी का ओपिनियन लिए, बिना किसी को हम कहते हैं कि रन योर व्यूज बाय समबडी, देखो लोग क्या कहते हैं उनके लिए क्या अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, अकेला अकेला मुझे ठीक लग रहा है तो कर डालो, ठीक है, ये मध्यम किस्म का है। पर उसने सोचा है, बिना सोचे नहीं किया है, उसने फिर भी सोचा है क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर केवल अपने पर्सपेक्टिव से उसे जितनी समझ है उतना सोच के उसने कर दिया, वो मध्यम किस्म के। फिर तीसरे प्रकार का जो अधम है वो कैसे है? गुण दोषो न निश्चित्य त्यक्त्वा देव व्यपाश्रयम करिष्यामि इति यह कार्यम उपेक्षते स नराधम। गुण दोषो न निश्चित्य, कुछ सोचे समझे बिना करना है तो करना है, बस कूद दिया, अच्छा है बुरा है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या है, क्या चाहिए इसके लिए क्या नहीं चाहिए इसके लिए, किसी का क्या मत हो सकता है, कोई और तरीका हो सकता है, ये कुछ नहीं, इम्पल्सिव, मन में आया कर दिया, अच्छा है बुरा है, कुछ सोचे समझे बिना, कोई ढंग से एनालिसिस किए बिना, इस प्रकार का जो है उसे कहते हैं अधम, ठीक है। तो ये 3 क्लासिफिकेशंस वो देते हैं। फिर वो मंत्रणा के 3 क्लासिफिकेशंस देते हैं कि विच इज द उत्तम कोटि की मंत्रणा, डिसीजन मेकिंग जो होता है या निर्णय जो लिया जाता है उनमें किन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एक तो इसे जिसमें सारे लोग जो उपस्थित है उनका एक मत पड़ता है, ठीक है, एंड द अजम्पशन बिहाइंड दैट इज कि वो जो सोचा है वो सबने ढंग से सोचा है और वो सब जानते हैं अपना हित अहित क्या है, एंड दे हैव ऑल अग्रीड ऑन अ स्पेसिफिक पाथ ऑफ एक्शन। तो जो ऐसे सर्वमत से होता है, सबके एक ही मत से ओपिनियन से किया जाता है, वो है बेस्ट किस्म का, वो उत्तम किस्म का किस्म की मंत्रणा है। फिर अधम मध्यम किस्म की क्या है कि जिसमें डिबेट हो, सबका अलग अलग मत है, ठीक है, सबका मत अलग अलग है, बट इवेंचुअली दे कम टू अ कंसेंसस एंड टेक अ डिसीजन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि किसी का कोई व्यू हो सकता है, किसी का कोई व्यू हो सकता है, तो नॉट एवरीबडी इज नेसेसरीली अलाइंड, बट दे अग्री टू इट कि चलो amongst all this difference of opinion this seems to be the compromise way ahead and let's go ahead। तो ये जो है वो मध्यम प्रकार का है। और तीसरा प्रकार का कौन सा है? अन्यो अन्यम मतिम आस्थाय यत्र संप्रतिभाषते न चैक मत्ये श्रेयो अस्ति मंत्र स्वधम उच्यते, कि ऐसा डिसीजन जिसमें किसी का कोई मत ना हो, हर एक जन मैं कैसा उससे ज्यादा अच्छा हूं। जैसे मध्यम में क्या है कि एवरीबडी माइट हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बट द विजन इज अलाइंड, द गोल इज द सेम, सबको एक ही काम चाहिए, सबको एक ही तरीके के विजन एक तरीके का है, ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं टू गेट देयर। अधम कौन सा है? जब हर एक का अपना अपना एजेंडा हो, हम कहते हैं ना कि सबका अलग अलग एजेंडा लेके सब आए हो, इसलिए दे डोंट अग्री ऑन एनीथिंग, बहुत बहस होती है, इवेंचुअली नोबडी नोस क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समबडी हैज टेकन अ कॉल, कंसेंसस हुआ नहीं हुआ डजंट मैटर, बिकॉज सबका एजेंडा ही अलग अलग है, सब अलग अलग व्यूज से आ रहे हैं, अलग अलग तरह अलग अलग पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं और अलग अलग गोल से आ रहे हैं, सो दैट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो बेसिकली रावण गिव्स ये फ्रेमवर्क देता है और फिर बोलता है अच्छा अब आपको क्या लगता है, अब हमें इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, बिकॉज एक जो वानर है वो आकर हमें इतना परेशान कर गया, तो कदाचित अगर राम लक्ष्मण और ये जो वानर सेना एक्चुअली समुद्र पार कर जाए तो हमें क्या करना चाहिए, इस विषय में आप लोगों को क्या लगता है, ठीक है। अच्छा, अब उस रावण ने मंत्रणा की बात की, मंत्रियों की बात की, उसने एक बात नहीं की कि आप जिसके साथ मंत्रणा करते हो वो लोगों का कैलिबर कैसा है, ठीक है। यहाँ पे उसकी मंत्रणा हो रही है राक्षसों के साथ। पहली बात, वो इतना मंत्रणा की बात कर रहा है, पर उसने जब सीता का अपहरण किया तब किसी से मंत्रणा नहीं की थी, तब किसी का मत नहीं मांगा था, तब उसने वो जो अधम पुरुष का जो उन्होंने कहा था कि गुण दोष सोचे बिना कर डाला, क्योंकि शूर्पणखा ने कहा था कि सीता जो है वो
नारियों में रत्न है, उस सीता जितनी सुंदर स्त्री कोई है ही नहीं। इस तरीके से जब रावण को शूर्पणखा ने सीता का विवरण प्रस्तुत किया था, तो रावण एकदम लस्ट में भर गया था, एंड ही वांटेड टू सी सीता। उसे देखना था कि कैसे कोई ऐसी स्त्री रत्न हो सकती है। फिर सीता को देखकर वो इतना काम आसक्त हो गया कि उसने सीता जी का अपहरण कर लिया। ठीक है, तो ऑल दिस वाज द थर्ड कैटेगरी जो वो स्वयं कह रहे हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स हियर ही इज द राजा, सो ही इज ट्राइंग टू शो कि अरे आई वैल्यू यू सो मच, इसलिए आप सबका मुझे व्यू चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब व्यू किससे मांग रहे हैं वो? राक्षसों से। राक्षसों की वृत्ति कैसी है? वैसे ही तामसी, अधिकतर राक्षसों की, सबकी नहीं बट अधिकतर राक्षसों की जो उसके मंत्रिमंडल में है। ठीक है, अच्छा, यही होता है जब जब पुरुष बहुत अहंकारी हो ना, जब उसे लगता है कि वो जो करे वही सही, वो डिक्टेटर ज्यादातर हो, उनके आसपास जो होते हैं ना, अधिकतर सारे चाटुकार होते हैं। दे जस्ट से व्हाट द किंग या जो एडमिनिस्ट्रेटर, जो लीडर है, उसे क्या सुनना है वो बताते हैं, क्या अच्छा है बुरा नहीं बताते। तो जब उसे सुनना है ये बताना आपका गोल है, तो फिर आप क्या करोगे? सबका मत एक ही पड़ेगा, जो राजा को सुनना है वही आप बता रहे हो। ठीक है, और ये जो राक्षस है वो वही करते हैं। वो क्या कहते हैं, वो जब रावण ये पूछ रहा है, तो उसके मंत्री सारे कहते हैं, अरे आपको किस बात का डर है? हम तो इसलिए ये वानर हमें इतना परेशान कर गया, क्योंकि हम लोग सचेत नहीं थे, हमें पता नहीं था, हम इग्नोरेंट थे उस समय, हमें पता ही नहीं था क्या चल रहा है। एंड ही कॉट अस स्लीपिंग, इसलिए वो हमें ऐसा कर गया। अगर हम लोग विजिलेंट होते, अगर हमारा ध्यान होता, सावधान होते, हमें पता होता ऐसे सब होना है, तो ये होने ही वाला नहीं था। क्योंकि आप, फिर वो रावण के गुणगान करते हैं, वो इंद्रजीत के गुणगान करते हैं, वो सब अपने अपने गुणगान करते हैं। अरे वो मैं अकेला ही जाके उनको मार आऊंगा, इसे कहा आप टेंशन मत लो, ये राम लक्ष्मण क्या चीज है, मैं अकेला जाके उनके मार आऊंगा। ऐसे कितने सारे जो राक्षस है वो ये कहते हैं। ठीक है, फिर प्रहस्त करके एक और राक्षस है, ही इज प्रोबेबली अ लिटिल स्मार्टर ऑफ द लॉट। तो वो ये कहता है कि अरे वो तो हम इग्नोरेंट थे, इसलिए हमें वो वानर हमें हमारी इतनी बदहाली कर गया। परंतु अगर हमें पता होगा तो ऐसे, जब हमें पता होगा तो निश्चित ही हम उनको हरा देंगे। और वो कहता है कि हराने के लिए वो यहाँ आए उसकी भी हमें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? तो ही गिव्स एन आइडिया। ठीक है, तो वील सी व्हाट दैट आइडिया इज। पेज नंबर 257, दिस इज नवम सर्ग, 9th सर्ग, पेज नंबर 257, श्लोक नंबर 12, 13, 14। या इदं मम अपरम वाक्यम शृणु राजन यद इच्छसि उपाय कुशलो हि एव जये शत्रुन अतंद्रितः। तो वो कहते हैं कि मैं आपको एक उपाय सुझाता हूँ, राजन आप मेरी बात सुनिए, श्रृणु मतलब सुनो, आप मेरी बात सुनिए, कि मैं आपको एक उपाय सुझाता हूँ जिससे डेफिनेटली हम शत्रु पर जय पाएंगे। काम रूप धराः शूराः सुभीमा भीम दर्शना राक्षसा वा सहस्राणि राक्षसदीप निश्चिताः काकुत्स्थम् उपसंगम्य बिभ्रतो मानुषं वपुः सर्वे ही असंभ्रमा भूत्वा ब्रुवन्तु रघुसत्तमम्। वो कहते हैं कि सहस्त्र राक्षसों को आप मनुष्य रूप धारण करके, जो वहां के लोगों के रूप है वो धारण करके कहाँ भेजे? काकुत्स्थम उपसंगम्य, उनको काकुस्थ, काकुस्थ है राम, ककुस्थ के वंशज, जो काकुस्थ राम, उनके पास उनको भेजिए। और ब्रुवंतु, और उनसे कहिए कि वो रघु राम को कहे, क्या कहे? ये प्रेषिता भरतेनेव भ्रात्रा तव यवीवसा सही सेना समुत्थाय क्षिप्रम एव उपयास्यते। वो जाकर वो कहते हैं कि हमारे राक्षस ये सब रूप धारण कर कर राम के पास जाए और राम से कहे, क्या कहे? कि हमें भरत ने भेजा है, आपके छोटे भाई यवीयसा, जो भरत आपके छोटे भाई है, उन्होंने हमें आपके पास भेजा है ताकि हम आपके साथ आपकी सेना में युद्ध करें लंका के विरुद्ध, इसलिए हम आए हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इस तरीके से आप उनको कंफ्यूज करो, और जब वो आपको विश्वास करते हैं, क्योंकि अगर भरत ने भेजा है तो निश्चय ही वो आपको अपने सेना में शामिल कर लेंगे। तो जब वो करे, तब फिर आगे जाकर या तो आप उनकी सेना को ही मार डालना, उनमें या तो भेद उत्पन्न करना, या फिर उनका बल अबल कैसा है उसका पता लगाकर वापस आपको आके बताए। तो आप इस तरीके से करो, सेंड योर स्पाई, सेंड योर पीपल इन दैट आर्मी,
उस तरीके से आप ध्वस्त करो, ठीक है। तो ये सब उनका डिस्कशन चल रहा है। तब विभीषण जो है ना वो कहते हैं, तो विभीषण स्टेप्स इन एंड ही सेज, अरे ये सब आप बात कर रहे हो वो ठीक है, बट लेट्स टेक अ स्टेप बैक, कि हम ये दंड की बात, ये राम लक्ष्मण को दंड देने की बात क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो युद्ध किसके साथ होता है? अगेन ही से समथिंग अबाउट स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो क्या कहते हैं विभीषण, वील सी दैट। सॉरी, द प्रीवियस वन वाज 8th सर्ग, दिस इज नवम सर्ग। सो अभी हम 9th सर्ग पे, पेज नंबर 248, श्लोक नंबर 9। प्रमत्तेषु अभियुक्तेषु देवेन प्रहतेषु च विक्रमास्तात सिद्ध्यन्ति परिरक्ष्य विधिना कृता। अप्रमत्त प्रमत्तं कथं तं तु विजिगीषुं बले स्थितं जीतरोषं दुराधर्षं तम दर्शयितुम इच्छत। तो विभीषण कहते हैं, युद्ध किनके साथ, अगर आपको विजय होना हो, अगर स्ट्रेटेजिकली कोई सोचे, तो युद्ध, वॉर स्पेशली जब हम शुरू करें तो किनके साथ करना चाहिए? उस समय करना चाहिए या उससे करना चाहिए जो शत्रु है वो उस समय इग्नोरेंट हो, अप्रमत्त हो। जब वो इग्नोरेंट हो, जब उसे पता ना हो, जब वो असावधान हो, उसे पता ना हो, ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग एन अटैक, या तो उस समय करना चाहिए, या तो अभियुक्तेषु, या तो ऑलरेडी वो किसी के साथ युद्ध में उलझा हुआ। जब वो किसी के साथ युद्ध में उलझा है, जब उसने एक फ्रंटियर खोल रखा है, एक उसका फ्रंटियर में वो बिजी है, तब या तो आप उस पे वॉर करो, ताकि वो वीक है, जब वो वीक है क्योंकि मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ रहा है, तब आप उस पे वॉर करो। या फिर देवेन प्रहितेषु, या मतलब या तो उस पे कोई आपदा आ पड़ी, कोई अभी जैसा हमारा पैंडेमिक चल रहा है वैसे कोई पैंडेमिक उस पे चल रहा है, या कुछ और हो गया हो, कुछ बुरा चल रहा हो अंदर, कोई ज्यादा वर्षा आ गई हो, ज्यादा फैमिन आ गई हो, ऐसा कुछ हुआ हो, कोई आपदा जब उस पे आ गई हो, जब वो ऑलरेडी बहुत वीक हो, जब उसका वो बलहीन हो रहा हो, या वो अप्रमत्त हो, या वो इग्नोरेंट हो, वो असावधान हो, वो समय है शत्रु पर वार करने का। परंतु आप यहाँ राम लक्ष्मण पर वार करने का सोच रहे हो, जबकि वो लोग तो पूरी तरीके से सावधान है, वो लोग वॉर चाहते हैं, तो यू आर नॉट गोइंग टू सरप्राइज देम। आप कोई उनको आप उनको आश्चर्यचकित नहीं करने वाले, वो तो स्वयं युद्ध चाहते हैं। विजी विजिगीषु, कि विजिगीषु मतलब वो तो लड़ाई के लिए ऑलरेडी दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, लड़ाई करने के लिए वो लोग तो ऑलरेडी उद्यत है, उनके पास बल है, इतने सारे वानर है, हमने देख लिया एक वानर में कितना बल है, हमने वो भी देख लिया कि उनके पास कितना बल है। अप्रमत्त, असावधान नहीं है वो लोग तो चाहते हैं ना लड़ाई, तो वो लोग हैं, और जीत रोष, और वो कहते हैं कि राम का जो स्वभाव है वो उसके इमोशन उसके पूरे कंट्रोल में है, पूरा इंद्रियां उसके कंट्रोल में है, जीत रोष, अपने रोष को, अपने पैशन को, अपने इम्पल्सेस को उसने जीत लिया है। ऐसे लोगों के साथ आप लड़ाई करने का सोच रहे हो, ये तो बेवकूफी है, ऐसे में तो हमारी हार ही होगी। एक बात ये, दूसरी बात, हम राम के साथ बैर क्यों मोड़ ले, उन्होंने हमारा क्या बुरा किया है? तो व्हाट ही सेज इज, श्लोक नंबर 30, किंच राक्षस राज्यस्य रामेण अपकृतं पुरा आजाहार जनस्थानात् यस्य भार्या यशस्विनः। किंच राक्षस राज्यस्य रामेण अपकृतं पुरा, पहला राक्षस राज में रावण राम ने पहला क्या बुरा किया है कि आपने जनस्थान से उसकी भार्या को उठा के का अपहरण कर दिया, आपका ऐसा क्या बुरा किया था? फिर ही सेज, खरो यद अतिवृत्तस्तु स रामेण हतो रणे अवश्यम प्राणिनाम प्राण रक्षितव्या यथा बलम। तो वो सर कि अगर आपको लगता है कि खर को मारा, कि क्योंकि राम ने खर को मारा इसलिए आपका बुरा किया है, अगर इस मत से आपने सीता का अपहरण किया है तो वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि राम ने खर दूषण पर आक्रमण नहीं किया था, खर दूषण ने राम पर आक्रमण किया था। तो वही से इसकी अवश्यम प्राणी ना प्राणम रक्षितव्या यथा बलम, तो अपने प्राणों की रक्षा करना तो हर एक प्राणी का कर्तव्य है, हर एक प्राणी अपने प्राणों की रक्षा करेगा। तो उसमें भी राम ने कोई गलत नहीं किया है, जितना जिसकी शक्ति उस हिसाब से वो अपनी सुरक्षा करेगा ही करेगा। इसलिए राम ने आपका कुछ बुरा किया नहीं है, जिस कारण आप उस पे आक्रमण करना चाह रहे हो, जिस कारण आप ये दंड देने की बात कर रहे हो। इसलिए आप सोचिए, हमारी लंका तहस नहस ना हो जाए, सारे राक्षस मर न जाए, ये ऐसा काम आप मत करिए और सीता जी को आप वापस ले लीजिए।
ठीक है। तो उस समय भी विभीषण उसे कहते हैं कि आप सीता को वापस दे दीजिए। रावण कुछ सुनता नहीं है एंड रावण लीव्स द पैलेस एंड ही गोज़ बैक। ही इज स्टिल नॉट श्योर करना क्या है, तो ही गोज़ बैक टू हिज पैलेस। फिर विभीषण अगले दिन वापस रावण के महल जाते हैं और वहां उनको कहते हैं कि आप ये जो सारे ओमेन्स दिख रहे हैं ना, जो सारे निमित्त दिख रहे हैं, वो भी सही नहीं है। देन दे हैव दिस वे कि गाय दूध कम दे रही है, यहाँ पे ऐसा आवाज आ रहा है, यहाँ पे फलाना है, यहाँ पे ये मुहूर्त है, ऐसा नक्षत्र है, हम ये सब चल रहा है। तो इस सबसे भी ये जो आप कर रहे हो ना, वो सही नहीं है। अगर ऐसा होगा, युद्ध होगा, तो हमारी हार निश्चित है, इसलिए आप ऐसा मत करो। एंड ही सेज, मैं अकेला नहीं, बहुतों ने ये देखा है। ये जो निमित्त है वो बहुतों के नजर में आए, परंतु कोई भी आपको कहेगा नहीं ये बात। केवल मैं कह सकता हूँ आपको ये बात, तो मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपका अच्छा चाहता हूँ। तो आप प्लीज सीता को लौटा दीजिए। बट अगेन रावण बीइंग रावण, ही डजंट लिसन टू हिम। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद रावण और एक मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते हैं। ठीक है। और ये मंत्रिमंडल की बैठक वो क्यों बुलाते हैं? क्योंकि अब तक कुंभकर्ण सोए थे। कुंभकर्ण को जो जब जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये लोग जब तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी की, तो रावण ने वर मांगा कि भाई मुझे अमरत्व चाहिए। तो अमरत्व तो नहीं दिया, तो उन्होंने कहा चलो देव, गंधर्व, देव, दानव वगैरह ये सब मुझे कोई ना मार सके, क्योंकि मनुष्य तो वैसे ही नहीं मार सकते। तभी विभीषण ने ये वरदान मांगा था कि मैं धर्म से कभी अच्युत ना हूं, हमेशा मेरा मन धर्म में लगा रहे, उस पाथ पर से मैं कभी हटू नहीं, मैं सारे काम ऐसे करूं जो सद्धर्म संलग्न हो। ठीक है। तो उसने विभीषण ने ऐसा वर मांगा था। और कुंभकर्ण कोई वर मांगे, कुंभकर्ण बहुत ही शक्तिशाली था, शायद रावण से भी अधिक शक्तिशाली। तो वो कोई ऐसा वर मांग ले, तो जिससे वो जैसे अमरत्व या ऐसी कोई, तो सभी का नाश होना निश्चित था। इसलिए वो ये कथा जो है, ये भी उत्तरकांड से आती है। ठीक है। ये भी उत्तरकांड में ये है, शुरुआत के पहले 20 इसमें, कि इनको वरदान कैसे मिला। तो ये और कुछ मांगने की बजाय निद्रा मांग लेता है, जबकि उसे निद्रा मांगनी नहीं है। ठीक है। बट अभी अब ब्रह्मा जी का वरदान तो वरदान है। तो 6 महीने सोना, 6 महीने उठना, ऐसा कुंभकर्ण का है। तो कुंभकर्ण जस्ट जागा है तब। तो कुंभकर्ण जागा और कुंभकर्ण इस विषय में कुछ नहीं जानता। ठीक है। इसलिए फिर एक बार रावण सबकी बैठक बुलाते हैं और वो कहते हैं, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो पहले तो जो प्रहस्त है, जो उनके सेनापति है, उनको कहते हैं कि तुम नगर की सुरक्षा करो। और फिर वो कहते हैं श्लोक नंबर 10, पेज नंबर, एक सेकंड ना, पेज नंबर 265, श्लोक नंबर सर्ग 12, 12th सर्ग, पेज नंबर 265, श्लोक नंबर 10। अहम तु खलु सर्वान् वह समर्थयितुम् उद्यत कुंभकर्णस्य तु स्वप्नात् इनम अर्थम अचोदयत। कि आप सबको तो मैंने पहले कहने के लिए मैं उद्यत हुआ था, बट कुंभकर्ण क्योंकि सो रहा था, इसलिए मैं उससे नहीं बता पाया। तो अब मैं कुंभकर्ण को बताता हूँ। और फिर वो आगे कहते हैं, अयम ही सुप्त क्षण मासान कुंभकर्णो महाबलम सर्वशस्त्र भूता मुख्य मुख्य स इदानीं समुत्थितः उठा। तो he says कि अयम ही सुप्त क्षण मानस, क्षण मानस एक्चुअली मास, क्षण मास इज एक्चुअली षड मास, वो संधि के कारण वो क्षण मास हो गया। तो षड मास 6, षड इज 6। तो ये कुंभकर्ण जो है सब कैसा है, महाबल, महाबल सर्व शस्त्र भूताम, सारे शस्त्रधारियों में सबसे ज्यादा वीर महाबली जो कुंभकर्ण है, वो 6 मास सुप्त, सुप्त सोना, सो रहे थे 6 मास। और आज वो हमारे बीच उपस्थित है, तो मैं वापस कहूंगा। और वो कह रहे हैं, इयं च दंडकारण्या रामस्य महिषी प्रिया रक्षोभिः देशाद आनीता, चरितो देशाद आनीता जनकात्मजा सामे न शय्यम आरूढ़म इच्छति अलसगामिनी त्रिषु लोकेषु चे अन्या मेन सीता दृशी तथा। तो वो कहते हैं कि मैं दंडकारण्य से, जो वो कहते हैं रक्षो भी चरितो देशात, राक्षसों का जो देश है, राक्षस जहां विचरण करते हैं, उस देश से
उस दंडकारण्य से मैं सीता, जो राम की महिषी, राम की महारानी है, उसको उठा के लाया हूँ। क्यों? पर वो जो उठाकर तो मैं लाया हूँ, परंतु सामेना शय्याम आरूढ़ आरूढ़, पर वो मेरी शैया पर आरूढ़ नहीं हो रही है, अलस गामिनी। वो उसे कह रहे हैं अलस गामिनी, वो उसे आलसी कह रहे हैं कि वो अलस गामिनी जो बहुत स्लो है, वो मेरी शैया पे आरूढ़ नहीं हो रही है। और वो कैसी है? त्रिशु लोकेशु चे अन्या न में सीता दृष्टि यथा, मैंने कभी सीता जैसी कोई स्त्री 3 लोकों में नहीं देखी है। और वो सीता को मैं अपहरण करके लाया हूँ, पर वो मेरी शैया पे चढ़ने को ही तैयार नहीं। ठीक है, तो रावण ये कहते हैं। और वो कहते, फिर उसका वो डिस्क्रिप्शन कहते हैं कि वो इतनी सुंदर है, फलाना ठिकाना। और उस कहते हैं उसको देखकर मैं इतना कामासक्त हो जाता हूँ कि मुझे मेरा कि उसको देखकर मैं बहुत कामासक्त हो जाता हूँ। इतना कामासक्त कि मुझे और कुछ समझ ही नहीं आता, मुझे और कुछ सूझता ही नहीं है। मैं संतप्त हो जाता हूँ, श्रांत हो जाता हूँ, मैं थक जाता हूँ उस काम के विषय में सोच सोच कर। परंतु सीता तो मेरी बात मानती नहीं है, वो मेरे शैया पर नहीं आती है। ठीक है, फिर रावण बीइंग रावण, वो अपनी, वो अच्छा है ये भी तो उसे दिखाना है ना, कुंभकर्ण को, अपने भाइयों को, अपने मंत्रियों को। तो ही सेज, श्लोक 17 भी पढ़ती हूँ, 17-18 या। क्रोध हर्ष समानेन दुर्वर्ण करेण च शोक संताप नित्येन कामेन कलुषीकृतः। तो वो कहते हैं मैं काम से, मेरा मन क्रूषित हो गया है काम से। और काम क्या है? लस्ट कैसा है? तो इसे, लस्ट ऐसी चीज है जो क्रोध और हर्ष समाने न, क्रोध और हर्ष, आप सुखी हो, दुखी हो, गुस्से में हो या मस्ती में हो, काम जो है ना वो आपको एक जैसा, उस समय काम तो काम ही रहता है। लस्ट, क्रोध ही हो तो भी लस्ट रहता है, आप सुख में हो तो भी वो जो लस्ट, कि यू डिजायर समवन सो कीनली डीपली, कि वो तो तभी भी कायम रहता है। और अगर वो काम फुलफिल ना हो तो क्या होता है? दुर्वर्ण, वो कहते हैं कि रंग फीका पड़ जाता है। तो ऐसा मेरा रंग फीका पड़ रहा है क्योंकि मेरी जो काम भावना है वो संतृप्त नहीं हो रही है, और वो मेरे क्रोध हर्ष में भी कायम रह रही है। वैसा जो काम है उसके कारण मेरा मन कलुषित हो गया है। ठीक है, एंड देन ही सेज सातु संवत्सरम कालम माम याचत भामिनी प्रतीक्षमाणा भर्तारम राममाय तल लोचना तन्मया चारु नेत्राया प्रतिज्ञातम वचम शुभ। तो वैसे इसकी, कि वो इतनी आलसी है, वो मेरे शैया पर नहीं हो रही है, और उसने मुझसे याचना की है। मुझसे क्या याचना की है? कि सातों संवत्सर, संवत्सर मतलब 1 वर्ष, 12 महीने, कि 12 महीने मुझसे मांगे हैं। 12 महीने वो राम की प्रतीक्षा करना चाहती है, उसके पश्चात वो मेरे शैया पर चढ़ेगी। अच्छा, अब ये 12 महीने का समय सीता जी ने नहीं मांगा था। जब वो अरण्य कांड में जब रावण ले आया था सीता को, और सीता जी कहती है कि नहीं नहीं, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, राम तुम्हें मार देंगे वगैरह वगैरह, मैं तुम्हारा काल पाश हूँ, ये सब सीता जी कहते हैं। तब रावण कहता है, जब उनको राक्षसों के बीच रखा था अशोक वन में, तब वो कहता है कि मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूँ, अगर तब तक तुम मेरे शैया पर नहीं चढ़ी तो मैं तुम्हें काट काट कर खा जाऊंगा। फिर अभी जब सुंदरकांड में जब हनुमान जी ने देखा, तब 10 महीने हो चुके हैं। तब फिर रावण कहता है कि अभी 2 महीने बचे हैं, तुम मेरी बात मान जाओ, वरना मैं तुम्हें काट काट कर प्रातः प्रातः ब्रेकफास्ट में खा जाऊंगा। ठीक है, तो ये उसने कहा है, ये 12 महीने की अवधि जो है ये रावण ने दी है, क्योंकि सीता जी मान नहीं रहे। पर यहाँ पे रावण कह रहा है कि मुझसे उसने याचना करी, वो सीता जिसे मैं ले आया हूँ, उस सीता ने मुझसे याचना करी 12 महीनों की, तो मैंने मानकर उसकी बात मान ली। मैंने 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 उसके मन रखने के लिए उसकी बात मान ली, कि भाई ठीक है, तुम चाहो तो 12 महीने अपने पति का की प्रतीक्षा कर लो, वो आ जाए तो ठीक है, नहीं तो तुम मेरी। ठीक है, तो वो ट्विस्ट करके ये बता रहा है उन लोगों को कि इसलिए कि और श्रांतो हम सततम कामात यतो ही या तो हय इव ध्वनि है। तो इसे इसकी, और इस काम के कारण, सीता की प्रतीक्षा करने के कारण मेरा मन बहुत संतप्त हो रहा है। तो अभी आप बताओ क्या करना चाहिए? तो मैं आपसे ये सलाह मांग रहा हूँ, और सलाह क्या मांग रहा है देखो, श्लोक नंबर 25, अदेया च यथा सीता वध्यो दशरथ आत्मजौ भवद्भि मंत्रियताम मंत्रः सुनीतम च अभिधीयताम। ही सेज, ऐसा आप सोचो, आप सब मंत्री लोग ये सोच समझ कर मुझे बताओ, जिसे अदेया च यथा सीता, जिसे मुझे सीता को देना ना पड़े। देया मतलब देना,
ददातु मतलब प्लीज मुझे दो, दा मतलब देना, ठीक है। हम कहते हैं जो सरस्वती नमस्तुभ्यम, वो जो है उसमें वरदा, वरदा मतलब जो सारे वरदानों को की पूर्ति करती है, सरस्वती देवी जो सारे वरदानों की पूर्ति करती है, इसलिए उसे वरदा कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो दा शब्द है ना, मतलब देना, ठीक है। तो अदेय जिसे ना देना पड़े, तो वो कह रहा है कि जिससे, ऐसा आप सोचो जिसे सीता को मुझे देना ना पड़े, और वध्य दशरथ आत्मजाओ, ये जो दशरथ के जो दो पुत्र है राम लक्ष्मण, आओ जब आता है तब इट्स अ ड्यूअल, तो वध्य दशरथ आत्मजाओ, और इनको भी मार दो, ये दोनों मर जाए और मुझे सीता को भी ना देना पड़े, ऐसी मंत्रणा करके आप मुझे बताइए मेरे लिए कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपनी टांग, अच्छा अब यहाँ तक उसने करा, इसका मतलब उसे थोड़ा डर तो लग रहा है ना, उसे ये तो लग रहा है कि कदाचित राम लक्ष्मण आ जाए और मुझे हरा दे और सीता को ले जाए, परंतु डींगे तो अपनी हाकनी है ना, क्योंकि ये कैसे मान ले कि राम लक्ष्मण मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है और मुझे उनसे डर लगता है। तो ही एड्स, उसके बाद वो कहते हैं नहीं शक्ति प्रपश्यामि जगति अन्यस्य कस्यचित सागरम वानरहि तीर्वा निश्चयेन जयो मम। He says, नहीं शक्ति प्रपश्यामि, मैं तो ये देखता ही नहीं हूँ कि किसी में इतनी शक्ति है, चलो हनुमान ने कर लिया ठीक है, पर और किसी में ये शक्ति है कि ये समुद्र को पार कर दे और इधर आकर मुझे हरा दे, ये तो मैं कोई देखता नहीं हूँ शक्ति, पर फिर भी सोच लेते हैं कि कैसा ऐसी परिस्थिति आए जिससे राम लक्ष्मण को भी मैं मार दूं और सीता को मुझे ना देना पड़े, ठीक है। तो उसने पूरा अपना ये जो वृत्तांत, पूरी कहानी बताई अपनी, और उसे लगा और अब वो रुका हुआ है कि बाकी सबने तो कह दिया था कि आप चिंता मत करो, हम अकेले जाके राम लक्ष्मण को मार आएंगे वगैरह वगैरह। अब कुंभकर्ण को कहना, क्योंकि कुंभकर्ण के लिए स्पेशल बैठक बुलाई गई है ना, ताकि कुंभकर्ण को पता चले ये सब क्या है। तो कुंभकर्ण इज एक्चुअली नॉट एज बैड एज रावण, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है ये कुंभकर्ण जानते हैं, तो हिज डायलॉग्स आर एक्चुअली, जो वो कहते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। श्लोक नंबर 28 से शुरू होता है, वील रीड 29। सर्वम एतत् महाराज कृत कृतम अप्रतिम तव विधीयेत सह अस्माभिः आदावेवस्य कर्मणः। He says, आपने जो करा है ना हे राजन, आपने ये जो करा है वो अप्रतिम है, वो आपके योग्य नहीं है, आपने ये करने से पहले हमसे पूछना चाहिए था। अभी आप ये सब हमें बता रहे हो, ये करने से पहले आपको हम सब आप हमें आपको ये सब हमें पूछना चाहिए था, अभी ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। Then he goes on to say, न्यायेन राजकार्याणि यह करोति दशानन न स संत्यप्यते पश्चात निश्चितार्थम मति नृपः। तो इसे जो राजा न्याय से, न्याय पूर्वक राजकारण संभालता है, अपने राज्य का शासन करता है, उसे कभी इस तरीके जैसा संताप आपको अभी अनुभव हो रहा है, उसे ऐसा संताप कभी होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी मति बहुत शुद्ध होती है, जो अगर न्याय से काम करे। उसका मतलब इनडायरेक्ट वो वैसे कह रहा है रावण को कि तुमने जो कार्य किया है वो न्यायपूर्वक कार्य नहीं है, इसलिए तुम इतने संतप्त हो, और पहले भी हमसे जो पहले पूछ कर करना चाहिए था वो तुमने तब नहीं किया। फिर ही से अनुपायेन कर्मणि विपरीतानि यानि च क्रियमाणि दुष्यन्ति हविष्यम अप्रयेतुष अप्रेतुष इव। तो इसे ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए, ऐसा काम जो करता है और उसे चाहते हैं कि उसके फल विपरीत हो। ऐसा कभी होता नहीं है कि जब कोई अशुद्ध, जो कभी दूषित मनुष्य भविष्य करे, यज्ञ करे, तो उसे कोई अच्छे उसके फल प्राप्त नहीं होते। तो ये वो एग्जाम्पल दे रहा है कि जो गलत काम है उसके फल भी गलत होते हैं। गलत तरीका अपनाकर आपको सही फल मिल सके, उससे उल्टे फल ऐसे नहीं हो सकता। एंड देन ही सेज यह पश्चात पूर्व कार्याणि कर्माणि अभिचिकीर्षति पूर्वं च अपर कार्याणि स न वेद नय अनय। नय अनय न्याय अन्याय की समझ नहीं, नीति अनीति की समझ नहीं। कैसा? जो पहले करने का काम बाद में करता है और बाद में करने का काम पहले। उसका मतलब क्या? तुम्हें आपको हमको पूछना चाहिए था करने से पहले, तभी तो आपने नहीं पूछा, तब जो करना था वो कर दिया। अब जब वो हो चुका है तो पहले जो पूछना है वो आप हमें पूछ लो। तो इससे पता चलता है कि आपको नीति अनीति पता नहीं। ठीक है, तो बेसिकली कुंभकर्ण उनको फटकार लगाता है कि आपने जो किया है ना वो बिल्कुल सही कार्य नहीं किया है, बहुत अनीति का काम किया है, बहुत अन्याय का काम किया है, बहुत इम्पल्स से काम किया है।
पर भाई तो वो है, लॉयल्टी तो उसे है, ठीक है, ऑल सेड एंड डन, वो लॉयल्टी वो छोड़ नहीं पाता है। तो देन ही से श्लोक नंबर 35, तस्मात् त्वया समारब्धम कर्म ही अप्रतिमं परैः अहम समीकरिष्यामि हत्वा शत्रुस्तव अनघ। ठीक है, आपने जो काम किया वो आपके योग्य तो नहीं था, वो आपने गलत किया, परंतु अहम समीकरिष्यामि हत्वा शत्रु तव अनघ। पर आपने जो किया है वो तो गलत ही किया है, ये जो काम आपने शुरू किया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, परंतु कोई बात नहीं, अब फिर भी आपके जो अभी शत्रु है उनको मैं मार दूंगा, हत्वा, उनको मैं मार दूंगा, आई विल बी किलिंग देम, और मैं उसको ठीक कर दूंगा। आपने जो किया वो गलत किया, सही नहीं किया है बिल्कुल, परंतु अब कोई बात नहीं, अब हो चुका है वो हो चुका, मैं अब आपके दुश्मन जिनसे आपने दुश्मनी मोड़ ली उनको मैं मार दूंगा, ठीक है। एंड तो वही है कि ही नोज इट इज गलत, ही नोज ये गलत है, ही नोज कि ये जो हुआ है वो बिल्कुल सही नहीं है। और आइडियल थिंग वुड बी, जो विभीषण कह रहे हैं कि आप छोड़ दो सीता को, लेट हर गो बैक, आप राम को सीता वापस दे दो। तो यहाँ पर वो फर्क आ जाता है बुद्धि का वापस, कि जो करा है गलत है वो तो पता है, फिर भी चलो हो चुका वो हो चुका, उसको सही करने के बजाय आपने शत्रुता मोड़ लिया ना, उसको हम खत्म कर देंगे। तो वहां पे धर्म, कुंभकर्ण के लिए धर्म वॉज नॉट की, कुंभकर्ण के लिए रावण वॉज की, रावण का अच्छा बुरा मैटर्ड मोर टू हिम देन सही क्या गलत क्या, ठीक है। तो इतना सब कह के, इतना सब समझ के भी कुंभकर्ण से कोई बात नहीं, मैं आपका साथ दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद का सर्ग भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं वो एक सर्ग ले लेती हूँ क्योंकि इसकी कहानी हमने कर लिया, तो आई जस्ट टेल यू। तो ये सब जब बात हो रही है तब महापार्श्व करके रावण के एक और मंत्री है, ठीक है। तो महापार्श्व भी ये सुन रहे हैं, ही इज अ लिटिल कंफ्यूज कि ये जो कहानी बताई है रावण ने, ऑफ कोर्स उन सबको तो पता है ना कि सीता जी को ले आया है, बट वो सीता जी पर जबरदस्ती क्यों नहीं कर रहे, ये महापार्श्व को बहुत आश्चर्य हो रहा है, ठीक है। एंड यू सी द वे ही टॉक्स, ठीक है। 30th सर्ग, श्लोक नंबर 4, नहीं, आई स्टार्ट फ्रॉम श्लोक नंबर 3। ईश्वरस्य ईश्वरः को अस्ति तव शत्रु निबर्हण रमस्व सह वैदह्य शत्रुन आक्राम्य मूर्धसु। हे रावण, तुम तो ईश्वरों के ईश्वर हो, तुमसे कौन शत्रुता कर रहा है, ठीक है। तुम मजे में रमस्व सह वैदह्य, वैदेही के साथ तुम मजे करो, शत्रु के सर पे पांव रखकर, कि मूर्धसु, शत्रु को दबाकर तुम वैदेही के साथ मजे करो, तुम तो ईश्वरों के ईश्वर हो, ठीक है, तुमसे कौन शत्रुता मोड़ सकता है। बलात् कुक्कुट वृत्तेन प्रवृतस्व महाबल आक्राम्य सीतां वै तां भुंक्ष्व च रमस्व च। He said, कुत्ते कैसे करते हैं, कुत्ते आपने देखा होगा, दे डू जबरदस्ती, कई बार रास्ते पे आप देखोगे ना, तो दे जस्ट क्लाइंब ऑन द बिच, जो मेल डॉग होगा वो फीमेल डॉग पे, उसका कोई कंसेंट वंसेंट ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र कह रहा है कि आपको किसी कंसेंट की आवश्यकता है, कुक्कुट प्रवृत्ति, कुक्कुट वृत्त जैसा होता है वैसे जस्ट क्लाइंब ऑन हर, आक्राम्य, जस्ट क्लाइंब ऑन हर, हैव फन, भुक्ष्व, एंजॉय हर। आप ऐसे उसका वो कह रही है रुके, ये सब आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। लब्ध कामस्य ते पश्चात आगमिष्यति किम भयम प्राप्तम अप्राप्तम कालम वा सर्वम प्रति विधायस्वते। तो ही सेज, अभी आपके पास लब्ध कामस्य ते पश्चात आगमिष्यति किम भयम, अभी आपके पास सीता मौजूद है, ठीक है, प्राप्त काल, अभी आपके सामने वो मौजूद है, आप मस्ती कीजिए ना, आप मजे कीजिए ना, बाद में क्या होगा उसका आपको क्यों भय है, कि बाद में क्या होगा, राम आएगा होगा, वो सब आपका क्यों भय है, वो तब का तब देखा जाएगा। अभी तो आपके सामने मौका भी है, अवसर भी आपके सामने मौजूद है, वैदेही भी आपके सामने मौजूद है, सीता भी आपके सामने मौजूद है, तो मजे करो ना यार, जाओ, हैव फन। दिस इज व्हाट महापार्श्व टेल्स हिम, वो उनके मंत्री है, ठीक है। तो ये राक्षस वृत्ति है, जो राक्षस वृत्ति की बात होती है, ये राक्षस वृत्ति है, जो महापार्श्व कह रहे हैं कि तो आपके सामने है, एंजॉय हर, शी इज मेंट टू बी एंजॉय, जबरदस्ती हो, कुछ भी हो, ना माने तो जबरदस्ती, कुक्कुट प्रवृत्ति से, ठीक है। पर फिर
रावण कहते हैं कि बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु मुझे एक चीज का भय है जो मैंने किसी को बताया नहीं है। और फिर वो पुंजिक स्थला की बात करते हैं। हमने उत्तरकांड से वो 2 कहानियां तो सुनी थी, नल कुबेर, वो रंभा की और वेदवती। यहाँ पे वो पुंजिक स्थला की बात करते हैं, और पुंजिक स्थला में हमने ये कहानी करी है ना ऑलरेडी, की पुंजिक स्थला भी एक अप्सरा है, वो जा रही होती है कहीं, और वो बहुत सुंदर है, और रावण जबरदस्ती से उसका रेप करता है, उसमें बलात्कार करता है, तो पुंजिक स्थला ब्रह्मा जी के पास जाती है, और ब्रह्मा जी श्राप देते हैं रावण को कि अरे कि अगली बार तुम ऐसा कुछ करोगे ना तो तुम्हारा सर फट जाएगा। तो ये ब्रह्मा जी का जो श्राप है ना, वो इज हेवी ऑन हिज माइंड, और वो कहते हैं कि इसलिए मैं ये कुछ नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे किसका डर है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने कहानी करी है, वी डिस्कस दिस, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, आई विल स्टॉप हियर। अगले सेशन में विभीषण और विभीषण की जो आगे की कहानी हमने, तो एनीवे, स्टिल देन एनी थॉट्स, किसी को कुछ कहना है प्लीज, कुछ व्यूज शेयर करना है तो बताइए। We have 5 minutes or so, we can take some time. हाँ, ये जब आदित्य हृदय में पढ़ते हो तो उसमें मैं दिन ब दिन का पढ़ता हूँ, उसमें फलश्रुति में एक श्लोक आता है, आदित्यम प्रेक्ष्य जप्वात परम क्षमावात पवान त्रिराचम्य सुचिर्भूतवा धनुराधाय वीर्यवान। तो फलश्रुति में ये रहता है। तो इसे कभी भी मैं हर दिन पढ़ता हूँ तो हर समय पे मुझे इंद्र भगवान की याद आती है। तो कुछ रिलेशन है क्या उसमें? मतलब रामायण से ये इसका ये श्लोक से इंद्र को कुछ रिलेशन है क्या? मुझे मालूम नहीं है अश्वत्थामा, आप एक काम करना, आप ना उसको उस ग्रुप पे डालना या फिर इस चैट पे डालिए, सो आई कैन रीड इट प्रॉपर्ली, और फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके। बट वैसे आपने जो कहा, जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया है, वो तो एक वॉरियर का ही डिस्क्रिप्शन है, और इंद्र तो वॉरियर्स के वॉरियर्स है, इसलिए शायद आपको ऐसा लगता होगा। ये आदित्य हृदय मतलब अगस्त्य, हाँ अगस्त्य विल जो राम टॉक को टू, कहते हैं, हाँ श्री राम जी से कहते हैं। तो उसी समय पूरा आदित्य हृदय का वर्णन करने के बाद ये जो किया है उसका फलश्रुति में बता देता है। जो भी मतलब ये आदित्य हृदय पढ़ेगा वो वीर्यवान होता है, ये होता है, बता देता है। पर ये एक श्लोक जो रहता है उसको पढ़ने के बाद मुझे हर समय हर दिन उसी का याद आता है। तो क्यों? अब मतलब वैसे जो आप कह रहे हो ना, आपने जो कहा कि वीर्यवान धनुराधाय वीर्यवान, धनुराधाय वीर्यवान, धनुराधाय मतलब जो धनुर पकड़ के है, वीर्यवान मतलब जो बहुत शक्तिशाली है ना, कि आदित्य हृदयम पढ़ के कोई बहुत शक्तिशाली और वीर्यवान बन जाएगा, कि जो रेगुलरली आदित्य की उपासना करेगा। ये जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया है, जो वॉरियर इंद्र क्या है, वो देवों के, हम सुरों के देवता है, राजा, सुरों के राजा, और अर्जुन को इंद्र का पुत्र कहते हैं, है ना, एंड अर्जुन इज द बेस्ट वॉरियर दैट कैन बी। तो इंद्र जो है वो बल वीर के सूचक हैं, कदाचित इसलिए आपको वो कनेक्शन हो रहा होगा शायद। ठीक है, और कुछ एनीबॉडी एल्स, एनीथिंग एल्स? आमी जी, हाँ जी सर। अभी इंद्र की बात क्योंकि आई, मैं अभी एक सेशन कर रही हूँ एज अ स्टूडेंट, संस्कृत के ऊपर है। तो ये जो व्यक्ति हैं काफी बहुत सुंदर पढ़ा रहे हैं, बेसिक कुछ चीजें हैं। आज चर्चा हो रही थी, ऋग्वेद का एक सूक्त उठाया था जिसमें इंद्र को समर्पित किया गया था। तो उन्होंने इंद्र का जो अर्थ बताया, वो क्योंकि वो पूरा एक्सप्लेन करने के बाद जब उन्होंने कहा था कि इंद्र को क्यों समर्पित किया है ऋषि ने, उसका भी मैं कारण बताऊंगा। इंद्र का उन्होंने अर्थ प्योर माइंड बताया, और इसीलिए उनको शायद देवताओं का वैसे मतलब देवों में सबसे श्रेष्ठ भी कहा जाता है पॉसिबली। आई डू नॉट नो यहाँ पे कुछ कनेक्शन बैठता है या नहीं बैठता है, बट जस्ट थॉट आई शेयर। तो एक्चुअली आपने जो कहा ना ऋचा जी, जो हम जो देव कहते हैं ना, तो एक इंटरप्रिटेशन भी नहीं, एक आई थिंक अमरकोश में भी आता है, जो हमारे सारे ऑर्गन्स हैं, सारी इंद्रियां हैं, उनको भी देव कहते हैं, देवता कहते हैं उनको, ठीक है। और इंद्रियों में, हमारे इंद्रियों जैसे सारे सेंस ऑर्गन्स में, इन सब में
जो सबसे जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं कि सारे इंद्रियों में मैं मन हूँ, है ना? कि आई एम जो मन है उसी से इंद्रियाँ सारी संचालित होती है वैसे देखा जाए। तो दैट इज़ व्हाई मे बी सेइंग इट बिकॉज़ देवता जो है ना तो हमारे शरीरों को, इंद्रियों को भी देवता रूप कहा जाता है और हर एक अंग का, हर एक इंद्रियों का भी एक एक अधिष्ठान देवता होते हैं कि हाँ। तो उस तरीके से। तो शायद इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है ये कि इंद्र जो है तो मतलब उस इसने देखे तो मन इज़ द राजा ऑफ ऑल आवर इंद्रिया और अगर इंद्रियों को हम देवता समझे तो इंद्र अगर राजा है तो मन इंद्र हुआ। तो इंद्र मन रूप हुए। और वैसे भी इंद्र से जुड़ी हुई कहानियाँ भी थोड़ी वैसी है। और शिवलिंग को मानवलिंगम भी बोलते हैं, मतलब ह्यूमन इज ए वॉकिंग लिंगम, वॉकिंग शिवलिंगम। सो अच्छा, ओके। कौन? ये मुझे नहीं मालूम था। नहीं, शिवलिंगम का 3 अलग अलग भाग रहते हैं, तो इसीलिए उसको मानवलिंगम बोलते हैं। मतलब अच्छा, यहाँ का कहावत है। तो अच्छा। तो एक यहाँ के मतलब कुछ आप सुना ही होगा, कुछ लोग है तो ब्रह्मश्री चागंटी कोटेश्वर राव, he's he's a Shaiva Bhakta, so he does some pravachanas, discourses. He gives some discourses in temples. Uh, he tells like this: शिवलिंगम को हम मानवलिंग कहते हैं अच्छा। क्योंकि उनका आकार हम जब बैठेंगे तो हमारा पीठ मतलब बॉटम पार्ट, सो वहां से लेके सर तक हमारा शरीर और शिवलिंग एक ही तरह का रहता है। तो और कुछ उसी में मिला के ये जो मतलब ये क्राइस्तवियों, मतलब क्रिश्चियनिटी के लोग हम बोलते हैं ना, तुम पापी हो, ये हो, तुम पापी नहीं हो, तुम चलते हुए शिवलिंग हो। ऐसा कुछ कहा था। अच्छा, अच्छा। ऋचा जी, आप कौन-सा ये कर रहे हैं जिसमें आपको संस्कृत में ऋग्वेद के श्लोक भी पढ़ाए जा रहे हैं? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कौन-सा कोर्स है एंड हू इज़ टीचिंग? एक्चुअली संस्कृतम करके ही है, एक मेरे मित्र हैं, वो सिटी बुक लीडर्स के नाम से चलाते हैं। सो अच्छा। दिस पर्सन इज कॉल्ड संपदानंद मिश्रा जी। हाँ, अच्छा। हाँ, तो वो करा रहे हैं आई वुड हैव और वो गेस्ड, मेरे इतना मन में आपने जब कहा तो खूबसूरत मुझे है ना। लगा संपदानंद जी हैं क्या? वही मुझे लग रहा हाँ, था। बहुत सुंदर करा रहे हैं। हाँ, वाओ, तो ओके। अभी लैंग्वेज कर अब रही मैं। 8 सेशंस का है। अब हाँ, बेसिक वर्णमाला, वर्णमाला क्यों है, हाँ। माला कहाँ से आती है, अ, हम जैसे ऐसे तो ये बहुत प्रचलित है व्हाट्सएप मैसेज की क जो है वो तालु से है वगैरह वगैरह, जो पांचों इसका है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। हुँ, क के स्थान पे क्यों है, ख के स्थान पे हुँ, क्यों है, क का सिंबल ऐसा क्यों है, ख का सिंबल ऐसा क्यों है, बीज मंत्र क्या है। तो हुँ। हर एक शब्द का जो मूल अर्थ है, जो स्पंदन से आता है, वो क्या है। वाओ! बहुत बहुत सुंदर है। मतलब समवेयर इट टचेस द सोर्स, ऐसा लगता है कभी कभी। हाँ, नहीं, ही इज़ मतलब बहुत ही अच्छे हैं। आई हैव बीन मीनिंग टू डू अ सेशन विद हिम पर अब तक हो हम्म। नहीं पाया बट ही इज़ अमंग्स द तो बेस्ट। इसीलिए मुझे लगा ये मेरे मन में ही था शायद ये वही होंगे जो आप और बता रहे हो। इतना सुंदर तरीका है उनका बताने का, जो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो वो हर एक क्लास में सैटरडे संडे हो रहा है, 8 सेशंस का है, अच्छा। जिसमें 1.5 आवर्स का सेशन होता है। तो शुरुआत मंत्र से होती है और उसके बाद जो इनका रेगुलर कोर्स डिजाइंड है, तो जो एक परिचय है ना, आप देवनागरी को क्यों देवों की भाषा कहते हैं ना, बिल्कुल समझ में आ जाता है वो। हुँ, अ, अब अभी तक एक कनेक्ट था, वो अलग लेवल पे था कि ठीक है देवनागरी है, ये है, वो हिंदी है, उससे एक प्रेम है। लेकिन अभी जो जिस प्रकार से वो मेरे भीतर जो बीज पड़ा है, वो बिल्कुल अलग है। और मैं उनको कह भी रही थी पहले वाले सेशन में ही कि संस्कृत पढ़ने का प्रयास मैं 7 सालों से कर रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अचानक से लग रहा है कि डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो अभी तक इट वाज सो ओवरवेलमिंग कि पागल की तरह याद करना पड़ता है, धातु रूप है, शब्द रूप, इतने रूप है, इतने लकार हैं कि उसके बीच में ही फंस के रह जाओ और हर बार छूट जाता है। हाँ, फिर उनका धातु रूप शब्द रूप का रहस्यम का भी सेशंस होता है सिटी अच्छा, बुक लीडर्स के साथ में। So अच्छा, that's very interesting. वाओ! मैं व्योमा लिंग्विस्टिक लैब्स में सीखता हूँ हर दिन। तो उनमें भी किरण भट्ट नाम का एक अध्यापक है, वो हम्म। भी बढ़िया सिखाते हैं।
वो मतलब पर संस्कृत में ही बोलते हैं, इसलिए फिर हाँ, मेरा संस्कृत में बोले मुश्किल हो इसीलिए वो जाता है। सीखना बहुत आसान हो जाता है। मतलब वही वही एनवायरनमेंट 1.5 में रहते घंटा हैं। सिर्फ संस्कृत संभाषण सुनना बहुत मुश्किल है। नहीं, मेरा वो 2-2 घंटे तो ऐसा नहीं है, मेरे को तो समझ में आता है, पर बात करने का बहुत थोड़ा अच्छा दिक्कत अगर हाँ, है तो, समस्या होती है। अगर पर समझ आता आपको पर तो वैसे अभी। पढ़ना, सुनना मतलब जो भी सुनता हूँ, जो भी पढ़ता हाँ हूँ, वो समझ में आ रहा है। पर ये जो बात करने का पद्धति है, मतलब मैं अलग-अलग भाषा बोल चुका हूँ ना, इस